सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ऑर्बिक्स ट्रेडर। सो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपका पहले लॉस हो रखा है, अगर आप अभी भी लॉस कर रहे हैं तो उसको रिकवर कैसे करें। जो आपके शुरुआती स्टेज पे जो आपके लॉसेस हुए हैं कुछ रीज़न से, उसको आप कैसे रिकवर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो लॉस करने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनका एंग्जाइटी होती है, जो कि एक बहुत बुरी बात है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स में बताइएगा। तो अगर आपको अपने लॉसेस पहले के रिकवर करने हैं, अगर आपने जो भी लॉस करा है उसको रिकवर करके आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में। तो देखिए, सबसे पहला जो रीज़न या सबसे पहला जो स्टेप वो मैं बोलूँगा, भूल जाओ कि आपका लॉस हुआ है। यस, यू हर्ड इट राइट। भूल जाओ कि आपका लॉस हुआ है। अगर आप वही सोचते रहेंगे कि आपका लॉस हुआ है, मेरा 50,000 का नुकसान हुआ है, मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ है, मेरे को रिकवर करना है, फिर जाकर मैं प्रॉफिटेबल हूँगा, तो आप नहीं बन पाओगे। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे प्रॉफिटेबल अगर आप वही सोचते रहेंगे। जो आपका अभी का कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास 10 लाख रुपए है, वो आता है मेरे पास और वो बोलता है मेरा 2 लाख रुपए मेरे पास बचे हैं, 8 लाख का नुकसान हो गया। अब अगर वो इसी चीज़ को याद करते रहेगा कि मेरा 8 लाख का नुकसान हो गया, मैंने बैंक निफ्टी में ये लिया था, वो लिया था, तो वो जो उसके 2 लाख होंगे वो भी चले आएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि फियर और प्रेशर की वजह से। फियर किस चीज़ का? कि मेरे 2 लाख रुपए बचे, मेरे पास और पैसे नहीं है। अब प्रेशर किस चीज़ का? प्रेशर उस चीज़ का कि आपके 8 लाख रुपए डूबे पड़े हैं, उसको रिकवर करना है, फिर आप उससे ज़्यादा कमाएंगे। अब देखिए क्या होता है, आपने चलो मान लिया 2 लाख से आप 3 लाख में लिया, 1 लाख रुपए आपने रिकवर कर लिया, लेकिन 1 लाख रिकवर करने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आपका 3 लाख पूरा ही उड़ जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग। तो इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, इसको कैसे बचाएं, तो फिर मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा। तो सेकंड चीज़ होती है, अगर आपको अपना लॉस रिकवर करना है, कि आपको रीज़न पता लगाना है कि आपका नुकसान क्यों हुआ है। कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, क्या आपको एक्सपीरियंस नहीं था, आपको कुछ भी नहीं पता था मार्केट के बारे में, क्या प्राइस एक्शन होता है, कोई एसएल वेसल लगाया भी था या नहीं, रिवेंज ट्रेडिंग करी थी या नहीं, रिस्क मैनेजमेंट आपने फॉलो करा था या नहीं, या इवेंट डे के दिन, आपको तो पता है इवेंट डे के दिन क्या होता है, इतना ऊपर नीचे होता है। तो आपको पता लगाना है कि आपका क्यों नुकसान हुआ था। वो नुकसान रिकवर कराने के बाद आप आगे, जैसे कि आपने इस दिन ट्रेड करा, ए के दिन ट्रेड करा, आपने देखा कि यार मेरा हुआ इवेंट डे की वजह से। अब आप आगे से, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप आगे से इवेंट डे के दिन आप अच्छे से आराम से ट्रेड करेंगे। अगर आप यहाँ पर 10 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, तो अगले इवेंट डे के दिन आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ट्रेडिंग करेंगे। इतना तो मैं जानता हूँ, क्योंकि लॉस हमें बहुत चीज़ें सिखा देता है। तो ये तो हो गया कि आपको क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता था, क्या चीज़ थी। तो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि क्या हुआ था आपके साथ जिसमें आपको सबसे बड़ा लॉस हुआ था। अब तीसरी चीज़ आती है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। अब आप पूछेंगे सर ये क्या होता है। देखिए, अगर आप ये चीज़ सोचेंगे कि मैं 1 महीने के अंदर लॉस रिकवर कर लूँगा, मैं लाया हूँ 10,000 रुपये, मैं इसको कल डाल दूँगा, 15,000 कर दूँगा, फिर 20,000 कर दूँगा, 2-3 दिन में पैसे पैसा डबल करने की सोचेंगे, हीरो ज़ीरो कॉल, अगर आप अपना सारा कैपिटल उसमें डाल देंगे हीरो ज़ीरो कॉल में, तो देखिए आप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, डॉक्टर को अगर डॉक्टर बनना होता है, एमबीबीएस का कोर्स जो करना पड़ता है, उस पर 5 से 10 साल लगते हैं डॉक्टर बनने के लिए, अच्छा खासा डॉक्टर बनने के लिए। इंजीनियरिंग में 5 से 10 साल लगते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खुलवाओ, अगले दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट। इन ब्रोकर्स ने डीमैट अकाउंट खोलने की इतना ईजी कर रखा है कि कोई भी आदमी जिसको नॉलेज भी नहीं है मार्केट के बारे में, जिसको ABCD भी नहीं आती, वो भी अपना अपना अकाउंट खुलवा सकता है, तो वो भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है, जिससे लोगों के नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज तो होती नहीं। नुकसान करा लेते हैं पहले दिन, फिर 1 महीने तक बोलते हैं तो मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, सट्टा बाजार है, ये सब। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो पहले एक्सपीरियंस ले लो, नॉलेज ले लो, छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग कर लो। क्या ज़रूरत है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में घुसने की? पहले इक्विटी में स्टार्ट करो, फिर इक्विटी में ट्रेड बढ़ाओ, फिर ऑप्शंस में आओ, फिर फ्यूचर्स में जाओ, ऐसे करके करिए। लेकिन नए लोगों को तो पहले दिन ही आना है ऑप्शंस में ट्रेड करना, जो कि बहुत गलत बात है। अब चौथी चीज़ आती है, राइट जर्नल्स वाइल ट्रेडिंग। देखिए, जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में आपके है ना बहुत तरीके के माइंडसेट आते हैं। कुछ चीज़ें आती है कि यार यहाँ से एग्जिट कर दूँ, कुछ लोग सोचते हैं यार नहीं होल्ड करता हूँ,
कुछ लोग सोचते हैं यार मैंने गलत तो ट्रेड नहीं ले लिया, क्यों ट्रेड लिया था। तो देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते टाइम सब चीज़ लिखेंगे कि आपके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या आप सोच रहे थे, आपके माइंड में जो जो चीज़ आ रही थी, अगर आप उन चीज़ों को लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छी बात होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज एक ट्रेड करा, आपने ट्रेड करा 2 लॉट से, आपने 2 लॉट से ट्रेड करने के बाद आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपका नुकसान हो गया। अगले दिन फिर आते हैं आप, 2 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तीसरे दिन फिर आते हैं, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाते। फिर जब आप पढ़ेंगे, आपको पता तो होगा नहीं कि क्या राइट प्रोसीजर है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मैं तो स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, स्टॉप लॉस तो लगाते नहीं, इसलिए मेरा नुकसान होता है। तो जर्नल्स में जब आप लिखते हैं हर चीज़, तो आप उसको एक बार फिर से रीड करिए कि मेरी कहाँ गलती हो रही है। अब आप देखेंगे मंडे को भी ये गलती है, ट्यूसडे को भी ये गलती, पूरे वीक ये गलती, इसलिए मेरा नुकसान हुआ है। अगले वीक से फिर आप उस नुकसान को रिकवर करने की कोशिश करिए, आपकी गलती को पहचान कर। तो लास्ट जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, मेक अ वाइज टारगेट, नॉट लाइक अ फूलिश गैम्बलर। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो आते हैं 1 लाख रुपए लेके, और उनको अगले दिन ही 50,000 का प्रॉफिट चाहिए, 70,000 का प्रॉफिट चाहिए, 10,000 का प्रॉफिट चाहिए और डेली प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए, ये पॉसिबल है नहीं। अगर आप 1 लाख रुपए से ला रहे हैं तो आप 5 से 10% कमा सकते हैं, 20% कमा सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। अगर आपका तुक्का लग गया तो हो जाएंगे 20-25%, वरना जितना मिल रहा है उसमें खुश रहें, क्योंकि बैंक में सालाना 5 से 6% मिलता है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 15%, कभी 18, कभी 20%, 12% इतना मिलता है। और आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट एक दिन का ही 25% हो, 20% हो? मजाक हो रहा है क्या? 25% मतलब समझ रहे हैं, 4 दिन में पैसा डबल। कौन सी ऐसी स्कीम होती है कि 4 दिन में पैसा डबल कर दो? अगर हुई स्कीम तो मेरे को ही बताइएगा, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिले जिसमें 4 दिन में पैसा डबल होने लग जाए तो मेरे को ही बताइएगा, फिर मैं भी अपना करता हूँ पैसा डबल। तो देखिए, पॉसिबल होता है नहीं, इसलिए टारगेट छोटे छोटे रखिए। ऐसे मत रखिए सीधा 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार। कैपिटल के हिसाब से मत करिए, अगर आप 20,000 रुपये ला रहे हैं तो आपको 5-10 हज़ार रुपये चाहिए, ऐसे मत करिए। टारगेट के हिसाब से करिए, पॉइंट के हिसाब से करिए, जितना मिल रहा है उसमें करिए। कि अगर आपको 10,000 में 1,000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि 10% होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 20% मिल रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अब 10% में अगर रख रहे हैं तो उसके उसमें स्टॉप लॉस भी फिर 5% का रखिए, 3% का रखिए। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, आप वो जाके सुन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा वीडियो। ज़्यादातर लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।